ओ माय गॉड, हाय मेरी बकरी दोस्तों, एक दफ़ा फिर से बचा लिया। बॉलर्स ने बचा लिया हमें, नहीं तो हमारी जो बैटिंग में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी यार। ये किस तरह देख लेते हो तुम लोग की हिम्मत है भाई, ये क्रिकेट मैच देख लेते हो। मैं तो पागल हूँ, तुम लोग की हिम्मत है यार, ये देख लेते हो इनकी बैटिंग किस तरह बकवास बैटिंग कर रहे थे। मतलब आखिरी 2 बॉलों तक बांग्लादेश था यार। 6 आउट किए हुए थे, उनकी पूरी बैटिंग चली गई थी, फिर भी रन बॉल रह गया था। वो शमीम जो आउट हुआ है 35 एक रन के ऊपर, वो लिटरली अगर वो 9 रन भी और बना लेता तो गेम हमारे हाथ में नहीं थी। मतलब 6 आउट होने के बाद भी गेम बांग्लादेश के पास ही थी, उन्होंने सिर्फ जो है रोटेट ही करनी थी स्ट्राइक। 9-10 रन वो और बना लेता तो गेम हमारे हाथ से निकल गई थी। एंड में वही हम, मतलब वही 10 एक रन का ही मार्जिन रह गया था। आई डोंट नो 8 एक रन से हम कहीं जीते होंगे या 12 रन, जो भी है। 2 बॉलों के ऊपर भी 12 रन रहते थे यार। इमेजिन करो कि हमने क्या है, कोई रज के घटिया टारगेट दिया होगा। वही किया, बैटिंग एक दफ़ा फिर से फेल हुई है। मुझे ये इस चीज़ की खुशी हो रही है कि इतने फेल हुए हैं हम बैटिंग में इस पूरे टूर्नामेंट में, कि मुझे लग रहा है कि एक दफ़ा तो क्लिक होना बनता ही है। अब वो एक मैच रह गया सिर्फ फाइनल का, तो यू नेवर नो कि भाई उसके अंदर हम क्या कर लें। बट यार हद हो गई हर मैच के अंदर। ऐसे क्या है यार, ऐसी कोई रेलू कट्टी परफॉर्मेंसेज हमारी होती हैं। आज फिर बॉलर्स ने बचा लिया, बॉलर्स ने बैटिंग में भी बचा लिया भाई। नवाज ने ना सिर्फ बॉलिंग कराई है बल्कि बैटिंग भी की है। शाहीन ने ना सिर्फ बॉलिंग कराई है बल्कि बैटिंग भी की है। शाहीन के लिए भाई तालियां होनी चाहिए। जब से ये शुरू हुआ है, पिछली जो सीरीज हो रही थी, तब से मैं कह रहा था ना भाई, शाहीन बदला हुआ है, शाहीन के अंदर कोई अकल आ गई, दिमाग वाली बॉलिंग करा रहा है भाई। स्लो मार रहा है, बाउंसर मार रहा है, यॉर्कर मार रहा है, आगे पीछे कोई वेरिएशन नजर आ रही, वरना आई नहीं होती। वही पेस अपनी तरह समझ रहा था, मेरी वही पेस है, वही जो है वो आगे पिच करा के बॉलिंग जो है वो करा रहा था, और छक्के खा रहा था, फ्लिक के छक्के खा रहा होता था इतने ज़्यादा। उस पेस के ऊपर आप आगे नहीं फेंक सकते उनके रेंज में। तो खैर, मैं कह रहा था ना भाई कि इसके ऊपर कोई काम कर रहा है, स्पेशल काम कर रहा है, आज वो साबित हो भी गया। और मैंने ये भी कहा था कि ये ज़रूर कोच ही है जो इसके ऊपर लगा हुआ है। आज कोचू ने वो हरकत की है, कोच ने जो इसको वहाँ से इशारे किए हैं कि इसको यूं उंगलियां यूं यूं करके ना, दिखा के उंगल उसको ये कहा है कि भाई तुम स्लो बॉल मारो इसको। और ये जो शमीम है कि जो भी है, जिसकी मैं भी बात कर रहा था कि 35 एक रन उससे बनाए हुए थे, 10 भी और बना तो मैच ख़त्म था। शाहीन ने आके बहुत ही क्रूशल टाइम के ऊपर विकेट लिए, स्लोअर वन ही मारी है और उसके ऊपर आउट हुआ है। शाहीन ने ना सिर्फ इधर क्रूशल टाइम के ऊपर विकेट ली है बल्कि पहले ओवर में भी विकेट ली है, दूसरे ओवर में भी अपनी उसने विकेट ली थी। मैं यही चीख रहा था, मैं कहता यार शाहीन तू कभी ज़िंदगी में ना ले, तू आज ले ले भाई। पहले ओवर के अंदर, पहले ओवर के अंदर उसने विकेट ली, वहीं से कोई मैच हमारे लिए बना था। वरना अगर कहीं गलती से भी ये 25 रन भी बना लेते विदाउट एनी लॉस, तो पाकिस्तान से नहीं होना था यार। इतना मर्जी जोर लगा रहे हैं, अभी भी देखे ना, इतना जोर लगा के पहले ओवर से आउट कर करके बात पहुंच गई थी कि 2 बॉलों पर 12 रन चाहिए। लग सकते थे, 2 छक्के भी लग सकते थे। रूफी भाई तो वैसे भी जो है फ़ौरन पैनिक कर जाते हैं। रूफी भाई ने जो पहला ओवर कराया उसके अंदर भी 10 रन खाए, लेकिन फिर रूफी भाई ने भी कम बैक किया, उन्होंने भी आउट किया। रूफी भाई ने 3 विकेटें भी ली, बाद में भी आके उन्होंने मारा था। मतलब यार ये स्कोर इतना कम था कि उनके बॉलर्स भी कर सकते थे, हमारे भी बॉलर्स नहीं किए जो भी स्कोर किए। तो इसलिए बड़ा एंड तक जो है वो मैच बॉलर्स के हाथ में ही था। जो मर्जी कर लें, उन्होंने ऑल आउट पे ही बात आ गई थी कि भाई ऑल आउट करो तो ख़त्म करो, अदरवाइज़ नहीं हो रहा था। तो बॉलर्स के लिए तालियां होनी चाहिए यार। बेचारों ने फुल जोर लगा के जो 135 में हमें लोएस्ट टोटल है, जो कि अभी इस टूर्नामेंट का तो है ही। आई डोंट नो T20 के हिसाब से भी किधर जाता है, दुबई शुबई के हिसाब से भी काफ़ी लोएस्ट टोटल है, जो कि पाकिस्तान ने डिफेंड कर लिया है। बांग्लादेश ने एक दफ़ा फिर से अच्छी क्रिकेट खेली है। कल की वीडियो में मैं यही बात कर रहा था कि जिस तरह इन्होंने इंडिया को पकड़ा था ना 2-3 दफ़ा, ये कंफर्म पाकिस्तान को भी पकड़ लेंगे। और पाकिस्तान को लिटा दिया था यार, पकड़ना क्या था। वही जो इन्होंने इंडिया के खिलाफ भी गेम की थी, उसी लेवल की गेम की है इसके अंदर। अब वही फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया में, कि इंडिया वाले जो हैं वो एंड में 170 मार गए थे, हमारे जो हैं 130 ही मार सके, क्योंकि हम जो हैं फिर वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सेंसिटिव लोग हैं, हमारी जो टीम है। बकवास तरीन बैटिंग यार, मुझे लिटरली समझ नहीं आ रही यार। हमने बाबर को निकलवाया, हमने कहा चलो ठीक है कड्डो यार, किसी भी तरह कोई इंटेंट आ जाए कि थोड़ी खुल के बैटिंग हो। ये कौन सा इंटेंट का चूरन है जो हमें बेचा जा रहा है यार। ये तो मतलब सीरियसली यार, तुम 140-50 की स्ट्राइक रेट पे हो, बंदा कहे चलो यार करने की कोशिश तो कर रहे थे, वो भी नहीं है। अब तो यार 110 की स्ट्राइक, ये तो बाबर से भी कम की स्ट्राइक रेट है। आगा सलमान साहब की देख लो, फ़खर साहब की देख लो, इंटेंट का चूरन 10 साल से वो बेच रहा है यार। और इतनी गंदी इनिंग्स होती है ना उसकी, बंदा क्या चलो यार को 20 रन उसने बनाए, लेकिन मज़ा बड़ा है। क्या निकल निकल के मिडल यार एजेस निकल रही होती हैं उस बंदे की। पहले दो, मतलब पहली 6 बॉलों में 2 तो एजेस निकलती ही निकलती हैं, बस अल्लाह तवक्कुल चल रहा होता है। उन्हीं एजेस में कोई कद्दू का कोई चौका भी लग जाता है। एजेस निकल रही हैं, शेकी बैटिंग, कांपती हुई टांगों के साथ वो बैटिंग कर रहा होता है बच बचा के, और फिर अब तो स्कोर भी नहीं कर रहा।
और यार ये मैं कब से लगा हूँ, मतलब साल तो मुझे हो गए बोल बोल के, लोग बाबर को कह रहे हैं, रिजवान को कह रहे हैं, तो मैं कह रहा था ये क्या कर रहा है भाई। मैंने उठा के देखो, पिछले साल से मैं लगा हुआ था कि कर क्या रहा है ये टीम के अंदर। वो एक जो अभी हमारा एक मैच आ गया इंडिया के साथ, उसके ऊपर लगा था ये वीडियो बना लेंगे, लेकिन मैं पहले भी बात जिक्र इसी चीज़ का किया था। आपकी टीम बहुत कमज़ोर है और बहुत ही घटिया क्रिकेट खेल रही है। अब एक मैच आ गया है, हम तुक्के से जीत भी सकते हैं, हमारा हो सकता है एक दिन एक बंदा भी चल गया, 70 एक भी मार लिया किसी ने 30 बॉलों के ऊपर, हम जीत सकते हैं। इंडिया प्रेशर आएगा, अभिषेक वगैरह ऊपर से ही लोग हैं, नीचे पांडु जो है वो ओवर एक्टिंग करके कुछ ना कुछ कर सकता है, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके उसके अंदर। वो दूसरे च्युइंगम चबाने आया है उनका कप्तान साहब जो हैं, तो वो जीत भी सकते हैं। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं ये इसने चैंपियंस ट्रॉफी में एक इनिंग्स खेल ली थी। अब इसकी ऐसी फैन बेस बनी हुई है जी, जिस दिन चल गया ना यार, खुदा की कसम, ये जो बकवास लॉजिक्स होती है ना कि जिस दिन चल गया, अब वो आ गए दिन, उस दिन चल भी रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी टीम में कुछ जगह बन रही है यार। जिस दिन चल गया, मैं खुदा की कसम खाने को तैयार हूँ, शाहीन शाह अफरीदी को वन डाउन या टॉप ओपनर भेज दो, एक ना एक दिन वो भी चलेगा यार। 15 मैचेस में से एक में वो भी चलेगा। ये जिस दिन चल गया, जिस दिन चल गया यार, क्या है यार, मैं पागल हूं यार, क्योंकि ये सब तो जीनियस ही होंगे, मुझे मेरी अकल से बहुत ऊपर की बातें हैं यार, और ये अजीब बकवास। शाहीन शाह अफरीदी जितनी खूबसूरत हिटिंग इस वक्त कर रहा है, पहली बात तो यही है, कंफर्म गोल्फ वाले स्विंग है जो ये मार रहा है। गोल्फ के अंदर ना 300 यार्ड की शॉट होती है, मतलब तकरीबन 270 मीटर की शॉट। आपके यहाँ पर 70 मीटर के ऊपर बहुत बड़ा छक्का माना जाता है जो क्रिकेट के अंदर होता है। आप जब 300 यार्ड की सीधी मारनी शुरू कर देना, अब उसके अंदर होता ही है 300 यार्ड ऐसे नहीं कि बस जी आपने क्लब घुमा दिया, आप जोर जितना मर्जी लगा रहे नहीं जाएगी। आप जब तक आप टेक्निक के साथ स्विंग नहीं करेंगे, आपकी 300 यार्ड की शॉट नहीं जा ही नहीं सकती। जो मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी बॉडी बिल्डर बुला लो, मार ही नहीं सकता वो 300 यार्ड। सीधी मारना तो एक अलग डिबेट है ना कि सीधी किस तरह मारनी है, लेकिन 300 यार्ड सीधी मारना जा ही नहीं सकती बगैर आपके टेक्निक के। ये कंफर्म गोल्फ खेल रहा है, गोल्फ के स्विंग मार रहा है, और ये लंबे लंबे छक्के मार रहा है। गोल्फ के अंदर 70 मीटर का जो है ना चिप शॉट हम कहते हैं, सबसे जो छोटा क्लब होता है ना, सबसे जो छोटी शॉट होती है, वो कोई 70 एक यार्ड की होती है। वो भी जो है अक्सर का, वो भी थोड़ी कंट्रोल माननी पड़ती है कि भाई यार ये 70 से ऊपर ही ना कहीं चली जाए। 60-70 जो है, जो मतलब जो प्रॉपर प्लेयर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 70 यार्ड के जो, आप जब क्रिकेट में आते हैं ना गोल्फ खेलने के बाद, आपको लगता है यार ये बाउंड्री, ये तो मैं पार कर ही लूँगा। ऊपर से आपकी टेक्निक भी, इसने कंफर्म अपना गोल्फ का स्विंग ये पोस्ट नहीं करता। बाकी बड़े गए हैं गोल्फ वॉल्फ के ऊपर खेल रहे होते हैं, बाकी भी सारे क्रिकेट, उन सबको उसने बोला हुआ है कि बेटा उधर आ जाओ, लेकिन पता नहीं क्या सीख रहे हो गोल्फ के ऊपर भी जाके। लेकिन ये कंफर्म गोल्फ वाला स्विंग है। वो अभिषेक शर्मा की जो सब बातें कर रहे होते हैं ना, वो जो युवराज उसको सिखा रहा होता है, जाके चेक करो वो क्या सिखा रहा होता है उसको, गोल्फ के ऊपर ही रेंज के ऊपर जाके उसके स्विंग सिखा रहा हो, तो वो सीखेंगे भाई, तो इनको पता चलेगा। पता नहीं अब कौन बताएगा इनको। खैर, ये कंफर्म गोल्फ वाले स्विंग घुमा रहा होता है शाहीन, और शाहीन अगर टॉप ऑर्डर पे आएगा तो यार 10 में से एक मैच में वो भी चलेगा, और ऐसी इनिंग्स खेल के जाएगा कि आपसे मैच लेके वो चला जाएगा अगले बंदों से, क्योंकि 60-70 रन उसने मार दिए गए 30-35 बॉलों के ऊपर। तो अगली टीम तो गई ना यार, प्रेशर में आ गई, पीछे आ गई, रन बॉल भी करोगे आपके 200 रन हो जाते हैं। तो ये लॉजिक देना कि जिस दिन वो चल जाएगा उस दिन, जिस दिन कोई भी चल सकता है, आप टॉप ऑर्डर में तो भेजे ना, वो अगर 70 मीटर के जो है पक्के छक्के मार रहा है, आपके सर्कल से बाहर नहीं उठा सकता। पूरी उम्र बोलते रहे भाई कि ये जो टॉप ऑर्डर पे जो पहली 2-3 पोजीशन है जो पावर प्ले की बैटिंग है, वो आसान है T20 आई के अंदर। अब कोई नहीं बोल रहा कि आसान के अंदर ये फेल हो रहे हैं। फखर साहब फेल हो रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी कोई नहीं और फेल हो रहे हैं, लेकिन तालियां होनी चाहिए। एक और डक मारी है मेरे दोस्त ने, एक और अंडा दे के गया है साइम अयूब साहब, वो सईद अजमल बन चुके हैं भाई, सकलैन मुश्ताक बन चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं बनना, उनका कोई बैटिंग शैटिंग की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ वही करेंगे। आज भी खैर अच्छी बॉलिंग करा के गए, लेकिन यार तेरी बॉलिंग की हमें जरूरत ही नहीं है भाई। टॉप ऑर्डर में आके अगर आप इस तरह विकेट दे के जा रहे हैं, एक दफ़ा फिर से डक, वो रिकॉर्ड्स में आ गया है यार कहीं। वो मेरा ख्याल में मेरे दोस्त अक्कू की जो है सबसे ज़्यादा डक्स है, 10 उसकी हैं, 9 इसकी हो चुकी हैं, और आधी इनिंग्स के अंदर पता नहीं कुछ 40-45 के अंदर ये पहुंच गया, दूसरों ने फिर 90-90 खेली हैं। शायद अफरीदी और ये अक्कू, ये दोनों इस लिस्ट के अंदर है, और दोनों एंड में आते थे। T20 आई के अंदर अगर आप मिडल ऑर्डर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको मेनली कोई 2-2 ओवर्स रहे हैं, और ये T20 आई के अंदर बेचारे दोनों नीचे आते थे। तो इनकी डक्स जो है वैसे भी मैटर नहीं करती, वो इसीलिए कि तो आते ही वो है कि जी आते साथ ही जो सर्कल पीछे बैठे हुए, उनको भी पता है कि उन्होंने छक्का मारना है, भी सारे फील्डर पीछे कर लो, छक्का नहीं खाना बस, और ये छक्के मारने के चक्कर में आउट हो रहे होते हैं। ये भाई टॉप ऑर्डर का बैटर है जो उनसे रिकॉर्ड में आगे जा रहा है। पूरी टीम प्रेशर में आ रही है, 1 साल से बंदा आउट ऑफ फॉर्म है। अब फिर वही जी, जिस दिन ये भी चल गया यार, ये कब हमारी खत्म होगी इस किस्म की लॉजिक्स यार, कि जिस दिन चल गया उस दिन वो हो गया, जिस दिन कोई भी चल सकता है भाई। अब वो जिस दिन का इंतजार कर रहे हैं, अभी मुझे सिर्फ इस चीज़ का डर है कि कहीं वो जिस दिन ये संडे का आ गया ना, मैं तो चाहूंगा कि वो हो, क्योंकि मतलब अब इंडिया को तो कम से कम चंड फेरनी ही फेरनी ना भाई। मैं तो कहूँगा बल्कि
जो भी हो, जो भी करना है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ये मेरे ही पैगाम थे अपनी टीम को कि जाके खूब जहाज़ों के बनाओ, फुल पॉलिटिसाइज़ करो। शुरू इन्होंने किया, ख़त्म हमने करना है। बहुत अच्छी बात है कि करें, उधर जाके दोबारा यही हरकतें करें। रूफ़ी-शूफ़ी के ऊपर हो रही हैं, कोई इन्होंने एक्शन ले ली, बहुत पॉलिटिसाइज़ कर दिए भई हमने ये वो। तुम लोग का सूर्या कुमार जो है वो हाथ क्यों नहीं मिला रहा था फिर भी? पॉलिटिक्स घुसाई है बेटा, अब हम घुसेंगे, अब हम घुस जाएँगे आपके अंदर, आप लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। बहुत सेंसिटिव आप लोगों का दिल है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो साइड पे सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा होता था। मैं तो वेट कर रहा था किसी तरह पॉलिटिक्स लेके आओ तो मैं पता चले कि मैं हूं कौन। तो खैर अब घुसाएंगी, मैं तो कहता हूँ घुस के आओ, अच्छी बात है। फाइनल के अंदर भी एक मैसेज जाना चाहिए, खूब दो, इस बार सारे इशारे करके आओ और पूरी प्लानिंग के साथ आओ। एम ये खाली ये नहीं भाई, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। हर विकेट के बाद, हर दूसरे मौके के ऊपर कोई ना कोई ऐसी हरकत करो कि इनकी सड़ जाए। अब पॉलिटिसाइज कर दी उन्होंने गेम को, अब हम फैलाएंगे गंद खुल के। तो खैर फाइनल में ये आ गया, वहां पर आके मैं तो चाहूंगा कि कोई परफॉर्मेंस भी दे दें, लेकिन यार ये मतलब ठीक है, वो एक दफ़ा का टुल्ला लगे हैं, बिल्कुल जीते हैं वटेवर। मुझे अपनी कौम से ना मुझे पूरा यकीन है, इन्होंने अभी परफॉर्म कर दिया इनमें से किसी ने, अगले 5 साल के लिए पक्के। जैसे फ़खर जमान पक्के, उनके खिलाफ कोई बात भी नहीं कर सकता। ओ नहीं भाई नहीं, उसने चैंपियंस ट्रॉफी की, वो इनिंग्स भूल गए, बस वो एक इनिंग्स याद रखो। अभिषेक शर्मा का क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वो भी 25 साल का बच्चा है, उसको 25-30 T20 आए हुए हैं, वर्ल्ड नंबर 1 T20 आई बैटर बन गए। उनके नए बच्चे आके जो है कंसिस्टेंट कर रहे होते हैं, और पीछे 6 बैठे हुए हैं उनके, जो कि उसकी पोजीशन ही रिप्लेस करने के लिए। हमारे यार 10-10 साल से ये सीनियर बैटर्स हैं, बच्चों के साथ आते हैं, बच्चे खुल के खेलेंगे जी, सीनियर साहब संभाल लेंगे, सीनियर साहब खुद सबसे पहले जा रहे होते हैं बगल में जो है बल्ला दबा के। यार अजीब, कोई बकवास, गंदी तरीन बैटिंग यार। पता नहीं 60 के ऊपर कुछ 6 आउट हुए हुए थे। अल्लाह भला करे शाहीन का, अल्लाह भला करे नवाज का। नवाज ने, मासूम ने ना सिर्फ बॉलिंग कराई है, उसने बैटिंग में जितनी क्रूशल इनिंग्स खेल के गया है। फिर उसके बाद हारिस, जिस वैसी चलती फिरती विकेट होती है, शुक्र है वो कुछ करके चला गया। वो किधर है भाई, लोग जो कह रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा बैटर खिला दिए भाई, 10वें नंबर तक बैटिंग है भाई। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों से यही जिक्र किया था कि आपकी बैटिंग अभी भी कम है, 14 नंबर तक आपको बैटर्स चाहिए भाई। हिसाब लगा के देखो ना भाई, कितने आउट हो रहे हैं ये। तो अभी ये पीछे बैठे हुए हैं, तो इनका थोड़ा कोई इंटेंट का चूरन बिक रहा है कि पीछे भी बैटिंग ना आना, तो मारते जाओ मारते जाओ। उसके बाद भी आप देख लेंगे किस किस्म का इंटेंट और क्या स्ट्राइक रेट के ऊपर ये चल रहे हैं कि पीछे 10 तक बैटिंग है, फिर भी इनसे नहीं लग रही है। तो हमारी मजबूरी है भाई, 9-10 तक आपकी बैटिंग आनी चाहिए। शुक्र है कि शाहीन की भी छक्के वक्के लग जाते हैं, वो भी पूरा बैटर ऑलराउंडर ही अब खेल रहा है। वो चाहता था कि मैं ऑलराउंडर बन जाऊँ, वो ऑलराउंडर की सीट पर ही आया हुआ है। आपकी नहीं है, आपके पास है ही नहीं, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। आप अगर इसके अंदर भी बॉलर फुल टाइम भरना शुरू कर दें, मैं ख्याल में अभी जो स्क्वाड चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है। मुझे जो कोई थोड़ी सी समझ नहीं आ रही, वो साइम साहब की समझ नहीं आ रही है, उसकी जगह हसन नवाज को ही फिर भेज दो ऊपर, जो है वो सर्कल के बाहर, तो वो भी बॉल निकाल देगा। या फिर ये हारिस वारिस जो हैं ये भी सर्कल से बाहर कर लेंगे, आई डोंट नो, जो भी है भाई खैर। लेकिन जो गंदी फॉर्म वाले हैं यार, उनको बाहर करो भाई। कितने स्पिनर डालने हैं? अबरार है आपकी टीम में, वो साइम है आपकी टीम में, नवाज है आपकी टीम में, 3-3 स्पिनर ये हैं, फिर रूफ़ी है, शाहीन है, फ़हीम है। बॉलिंग भी ज़्यादा हो रही ना, तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इतने ऑलराउंडर जो हैं उनके चक्करों के अंदर किन किन से आपने बॉलिंग करानी। फिर आगा साहब खुद भी बॉलिंग नहीं करा रहे, वो तू तो करा भाई बॉलिंग, तू भी साइम वाली बॉलिंग तो ये भी करा देता है। खैर भाई कुछ शुरू शुरू में रन आउट भी मिस किया था वो, खैर फील्डिंग एफर्ट भी ऐसी थी कि उसके बाद कोई नहीं था, बैकिंग के लिए कोई आ ही नहीं सकता था, ये वो हुआ। कैचेस भी हमने 1-2 मिस किए, थैंक यू वेरी मच। बांग्लादेश ने कुछ 4-5 कैचेस, बहुत अच्छी फील्डिंग की, लेकिन कुछ 4-5 कैचेस उन्होंने मिस किए हैं। तो हमारा कोई चांस बना है कि एंड में आके हमने स्कोर कर लिया था, नहीं तो हमारा कोई मूड बन नहीं रहा था भाई। ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने गंदा क्रिकेट। दूसरी बात ये कि जब चेस पे बात आ गई ना, तो मैंने कहा शुक्र है भाई बांग्लादेश चेस कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद अगर कोई गंदा चेस करता है ना, तो वो बांग्लादेश ही है। इतनी घटिया चेस करते हैं ये, पता नहीं किसने इनको मशवरा दे दी था कि बेटा चेस करो, जैसी मर्जी तुम लोग की कंडीशन हो भाई, कभी चेस ना करना। तुम लोग बहुत ही गंदे चेस कर रहे होते हैं, कभी भी मैंने नहीं देखा कि अच्छा खैर वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने कर ली, तो शायद इसलिए कॉन्फिडेंट हो गए थे, और ना मुझे कंफर्म पता था इनसे नहीं होता चेज, इन्होंने कंफर्म कांपना शुरू कर देने हैं। हालांकि 135 ही रन्स थे, और ये अभी भी एंड तक जो है कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि बांग्लादेश वो बाहर है। और वही था कि राना बॉल उन्हें करना था, वो छक्के मारने के चक्करों के अंदर पता नहीं क्यों गंदा किस्म का चेस कर रहे थे, बिल्कुल पाकिस्तानी स्टैंडर्ड का चेस था। और नहायत ही घटिया क्रिकेट खेलने की वजह से पाकिस्तान जीता है। अच्छी बॉलिंग भी की है, लेकिन हमने जो बैटिंग में किया हुआ था ना, उसके बाद जो है आप जैसी मर्जी अच्छी बॉलिंग करा दें, आप फंसे हुए थे, और हम अभी भी फंसे हुए थे। खैर भाई नवाज के लिए तालियां होनी चाहिए। मेरा मैच विनर जो है ना, वो उधर बाबर जो है वो अपने आप को बेल्टे मार रहा होगा कि मैच विनर मैंने बनाया और अब जाके मैचेस जीत रहे। नवाज बल्कि शेडी जो है वो बहुत गुस्से में है कि ये किधर से अपनी जगह जो है पक्की करके बैठे। अभी शेडी ने भी आना है, वो भी ऑलराउंडर की सीट पे ही आते हैं टीम के अंदर, वो तो वैसे भी दोस्त हैं उनके, वो वहाँ पे बैठे हुए भी इनको रोजाना कोच को जो है मैसेज करते होंगे कि सर मेरे ख्याल में इसको टीम में रखें, इसको ना रखें, ये ना रखें। वो उसको पूछता भी होगा, हाँ तुम मेरे कप्तान हो,
तुम बहुत लॉयल हो टीम के लिए, तो उसे मशवरे भी लेता होगा, अभी उन्होंने भी टीम के अंदर आना है, तो एक और आपका जो है स्पिनर भी आ जाएगा और वो भी बैटर है भाई। एक पक्का पूरा बैटर ले आओ जो कि ऊपर आके थोड़ी स्टेबिलिटी कर ले। मेरा ख्याल में जो इस वक्त जो हमारी हालत चल रही है ना यार, जितने आपने हिटर्स भर दिए हैं वो भर दिए हैं, मेरा ख्याल में तो बाबर की जगह बनती है। बाबर नहीं तो रिजवान, मेरा ख्याल में बाबर की जगह बनी जाती है कि यार चलो वो 120 के स्ट्राइक रेट पे उसके आसपास वाले, मैंने यार आज से 2 साल पहले इनको ये सजेस्ट किया था कि बाबर को 120 125, अगर बहुत भी आपको, चलो उस वक्त इतनी तकलीफ नहीं थी, मैंने कहा था इसको 120 की स्ट्राइक रेट पे रखो और जो साथ वाले जितने उनके अंदर डंडा दे दो कि तुम लोगों ने 150 की स्ट्राइक रेट से नीचे आना ही नहीं है, वो एक एंड के ऊपर 120 के ऊपर रोटेट करता रहेगा और तुमने आगे छक्का मारना है, तुम लोगों ने 150 से कम नहीं आना। ये आज से 2 साल पहले मैंने इनको, ये 2 से भी शायद पहले दिया था कि यार ये होना चाहिए आपका T20 आएगा, वो आपके बाकी पूरी टीम को ये पता होना चाहिए कि हमने 150 160 के ऊपर जाना है, बाबर जो है 120 के ऊपर ही बैटिंग करेगा। आज तक जो है वो उसको नहीं कर सकें। मेरा ख्याल में उसकी जगह बनती है भाई, हमारी नहीं हो रही हमारी बैटिंग। हम, मैंने पिछले मैच के अंदर भी, वीडियो के अंदर भी यही बोला था कि भाई हिसाब लगा के देख लो पिछले 6-7 महीने सिर्फ से बाबर वगैरह हैं कि हम कितनी दफ़ा आउट हुए हैं, ऑल आउट नहीं, मतलब कितनी ज़्यादा विकटें हुई हैं। एसोसिएट नेशन से ऊपर ही होंगे, बाकी जो 6-7 रेलू कट्टी जो इसके टीमें रह गई हैं उनमें हम सबसे नीचे ही होंगे, सबसे ज़्यादा विकटें हमारी ही होंगी जो कि हम आउट, हर मैच में हम 20 ओवर के अंदर 7 8 9 या ऑल आउट हुए होते हैं। ये बहुत बड़ा अलार्मिंग एक फैक्ट। खैर नवाज की दूसरी विकेट भी थी, एक तो ऐसे कोई थर्ड क्लास पता नहीं कौन से एसोसिएट नेशंस के जो हैं घुसा दिए हैं हमारे मैचेस के अंदर ही घुसाने थे, थर्ड क्लास अंपायर भाई। इम्पैक्ट के ऊपर जो है वो अंपायर कॉल, अच्छी बली विकेट थी वो, इतना क्रूशल टाइम के ऊपर उसने पी लिया है। अजीब घटिया अंपायरिंग हो रही है यार, पता नहीं क्या छिछोरे किस्म के हैं, सबको शौक पड़ा हुआ है कि हमने आईपीएल में जाना है, अंपायरी करनी है, 2 महीने में इतने कमा लेने हैं कि हमारे साल में नहीं उतनी बन रहे होते। तो अभी इंडिया वाले मैच के अंदर फुल जो है ये भी स्टार स्टक हुए हुए होंगे फैंस की तरह जो यहाँ पे अंपायरी कर रहे हैं। खैर भाई पावर प्ले के अंदर पहले जो हम 40 होते थे उसके ऊपर रो रहे होते थे, अब 40 भी होते हैं, 3 आउट भी हुए होते हैं। पहले कम से कम 40 41 रन के ऊपर कोई आउट तो नहीं होता था। बहुत यार बुरी हालत है। अब एक मैच है उसके अंदर शायद हम बाकी कुछ कर लें, हम चल भी जाएं, लेकिन आपका मॉडल जो है ना ये चलने वाला नहीं है भाई, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। स्पिनर्स को हमारे बैटर खेल ही नहीं सकते हैं यार, और ये अब अलार्मिंग हद तक बुरा हो चुका है। कुछ समझ नहीं आ रही कि यार स्पिनर्स को ये किस तरह खेल रहे होते हैं, ऐसा कोई, मतलब इन कंडीशंस के अंदर यार मंगवा लो तुम लोग, बांग्लादेश से मंगवा लो, कहीं से कुछ स्पिनर्स मंगवा लो, अफगानिस्तान से स्पिनर्स मंगवा लो यार, वो भी खुश हो जाएंगे, सारे पेशावर में बैठे वहीं पे खेलते रहेंगे। जो भी बहुत बन रहे हैं ना कि जी हम नहीं, हम तो इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, ये सारे पेशावर में खेलते रहे। मैं पर्सनली जानता हूँ ये पेशावर में खेल रहे होते थे, ये राशिद वगैरह जो हैं उधर से सारा डोमेस्टिक का ये निकल के गया, अभी भी इतने अफगानी बैठे हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पेशावर के अंदर बैठे हुए, उनसे करवा लो भाई, उधर से स्पिनर कोई 4-5 ले, वो भी खुश हो जाएंगे, उनकी ड्यूटी ये लगा दो। स्पिनर को ट्रेन कराने वाला नहीं है यार इस पूरे मुल्क के अंदर। हमारे जो सीनियर जितने लेजेंडरी बैट्समैन जो बैठे रहेंगे जिस पेन को ऐसा खेलते हैं उस तरह खेलते हैं, अब यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं, टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं, खैर वो भी बगैर पैसे के तो आएंगे नहीं, हर कोई तो युवराज है नहीं कि पकड़ ले किसी लड़के को कि मैं तुझे ट्रेन करता हूँ ये वो, तो ऑफकोर्स पैसे दे दो भाई उन्हें, लेकिन एक स्पिन के लिए लगा दो, वो कैंप्स लगा दो भाई, 6-6 महीने के लिए, साल के लिए लगा दो, बल्कि रखो एक स्पिन स्पेशलिस्ट जो साथ ना। स्पिन से मुझे याद आया कि मुश्ताक अहमद जो है वो हंस रहा था आउट होते हुए, पाकिस्तानी बहुत नाराज़ हो रहे हैं, क्यों भाई, वो क्या करे भाई, वो नौकरी कर रहा है। तुम लोग अपनी नौकरी के ऊपर अपने बॉस को खुश करने के लिए एक गरीब आदमी को भी थुक लगा लेते हो। बहुत से मल्टाई नेशनल के अंदर काम कर रहे होते हैं, मैं अक्सर देख रहा हूँ ये जो फास्ट फूड चेन में होते हैं लड़के वड़के काम कर रहे होते हैं, अब वो चेन जो है कहीं बाहर की अब्रॉड की है, वो जो बंदे ऊपर बैठे हुए ना जो पूरी कॉरपोरेशन है यार, वो अरबों में पैसे कमा रहे होते हैं। तुम लोग यहाँ पर कस्टमर्स को 25-25 रुपए के पीछे या 200-200 रुपए की जो थुक लगाने के चक्कर में कि मैं अपने सुपरवाइज़र को खुश कर दूँ, सुपरवाइज़र अपने मैनेजर को खुश कर दे, मैनेजर अपने सीनियर मैनेजर को खुश कर दे, ऊपर जो गोरों का जिधर ये जिन चेन में तुम लोग काम कर रहे होते हैं ना उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। इतने पैसे से वो अपना मूत्र सुखाते हैं जितने पैसे तुम लोग यहाँ पे बचा रहे होते हो अपने लोगों को धोखा देने के लिए, अपनी नौकरियों पे तुम लोग ये हरकतें कर रहे होते हो। और ये खाली मैं इनकी फास्ट फूड चेन्स वगैरह की बात नहीं कर रहा, हर जगह पे हर कॉर्पोरेट के अंदर यही हो रहा होता है। मल्टाई नेशनल में कोई बंदा हुआ, उनकी कंपनियां बाहर बैठी होती हैं, शेयर बाहर होते हैं, या कोई सेठ बैठा हुआ होता है, अरबपति लोग होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता तुम लोग की ये 4-4 हज़ार ये चिंदी चोरी जो तुम लोग करते हो अपने मैनेजर को खुश करने के लिए, और अपने वो जो क्लाइंट होता है उसको थुक लगा के बड़ा खुश हो रहे होते हो। अपनी नौकरी के ऊपर तुम सब ये हरकतें कर रहे होते हो। मुश्ताक अहमद अगर हंस रहा है या उसको कोई प्लान बनाया हुआ है पाकिस्तानी प्लेयर्स को आउट करने के लिए, वो उनके लिए नौकरी कर रहा है, तो उससे नाराज हो रहे हो तुम लोग। क्या घटिया कौम है यार हमारी, मतलब वो अपनी जॉब भी ना करे, वो आके जो है पाकिस्तान के लिए जो है मुंह बना के बैठ जाए, रोना शुरू हो जाए। भाई वो अपनी जॉब कर रहा है, वो अपने पैसे हलाल कर रहा है,
तुम लोग जिस तरह हलाल कर रहे हो ना, इसी तरह हर कोई बंदा अपने पैसे हलाल कर रहा हो। बड़ी कोई घटिया सोच, और पता नहीं हमारे माँ बाप क्या सिखा रहे हैं अपनी औलादों को, किसने सिखाना है मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कहाँ से पैदा होती है। टीचर्स ने क्या सिखाया है, माँ बाप ने क्या सिखाया है, आपके इन्फ्लुएंसर्स कौन है जो आपको क्या सिखा रहे हैं। जो बंदा जिधर भी नौकरी कर रहा है वो उसको हलाल करे, दैट्स इट। और ये जो आप लोग हराम कमा रहे हैं ना इधर के लोगों को थूक लगा के, 50 रुपए की 5,000, 50,000 और 2 लाख की तुम लोगों ने फायदा करा दिया किसी को थूक लगा के। जो ऊपर बंदा बैठा हुआ ना, जो असली में बॉस है, वो 2 लाख तुम्हारे मुंह के ऊपर थूके भी ना, इतना उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये जो तुम लोग की जो छोटी सोच है ना, ये 50-50 हज़ार रुपए की जो थूक लगा रहे हो तो किसी गरीब आदमी को, जो ऊपर बैठे हुए बॉस शॉस, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शाबाशी भी दे देते हैं, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये उन तक बात ही नहीं जाती है। ये जो मैनेजर वैनेजर तुम लोग के नीचे ना, वो खुद तनख्वाहदार लोग होते हैं, लेकिन हम सब जो है वो अपने बॉस को खुश करने के लिए जो थूक लगा रहे होते हैं। बस मुश्ताक अहमद वो अपना काम अच्छा ना करे क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हो गया, वो गद्दार हो। सुना है वो सूर्या जो है, सूर्या जो है, वो भी मेरा ख्याल में मिला है मुश्ताक से, जो है जाके जो है उसको मल चल रहा था, हाथ मल रहा था। ये तुम्हारा बाप जो है ये पाकिस्तानी नहीं है, इधर मजबूरी में जो है स्क्रिप्ट भूल गए इधर, यहाँ पे तो खैर मैं तो बस वेट कर रहा हूँ। ये तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को एक दफ़ा मिल जाएंगे, और जो भी हो प्रेशर तो अब इन पे ही आना है जो भी हो, लेकिन वही पहले 5 ओवर के अंदर डिसाइड हो जाना है जो भी करना है। उनकी भी पहले 5 ओवर, हमारी भी 5 ओवर। सो आई डोंट नो कि क्या होना है। आई जस्ट होप के कुछ तुक्के शुक्के मार लें और कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ थोड़ा होमवर्क कर लें। एक बात है भाई, इसमें खैर अलग वीडियो ही बना दूंगा, लेकिन शाहीन ने ना लास्ट टाइम इसी तरह की शाहीन तपा था जब हो रहा था हमारा PSL। उसके अंदर ये लोग बिल्कुल एंड पे थे, एलिमिनेटर वगैरह खेल रहे थे, उनको किसी ने कहा था, उसने कहा था कि फाइनल में देख लेंगे इनको। पता नहीं किसको कहा था, इस्लामाबाद को कहा था कि किसको कहा था। सब बड़ा हंसे थे, मैं भी हंसा हूँगा मोस्ट प्रॉब्ली, कि अच्छा यार बड़ी तड़छड़ दिखा रहा है ये वो। और वो फिर फाइनल में आया था और फाइनल में जीत के भी गया था। अभी फिर उसने कहा है कि इंडिया को हम देख लेंगे, फाइनल में देख लेंगे। जब ये फाइनल में भी नहीं गए थे और हम भी जो है अभी हमने भी जीतने थे ये मैचेस वगैरह, परसों तरसों की बात है। तो बेटा ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है। शुक्र है, शुक्र है इन्होंने ये हरकतें की हैं, हमारे प्लेयर्स को थोड़ी सी गैरत जागी है, वरना इनमें कोई गैरत आ नहीं रही थी। तो मैं बड़ा खुश हूँ, मैं पता नहीं 2 साल से लगा हुआ हूँ इनमें गैरत जताने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी शर्म करो, गैरत कर लो, और कुछ नहीं तो एग्रेशन ही दिखा दो। एग्रेशन तो मुझे नज़र आई, मैं बहुत खुश हूँ कि इनको जाके जो है खूब जहाँ पर आग लगती है वहीं पर लगाई। सुना कोई कंप्लेन शम्प्लेन भी की है, वेरी गुड। उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा तसल्ली से तुम लोग को सेकूंगा मैं तवे पर रख के। तो खैर बहुत अच्छा हुआ है, सही जगह के ऊपर इनको आग लगाई, इस तरह लगाओ। अब शाहीन साहब ने एक दफ़ा क्या कहा था, PSL में भी कहा था और अभी भी कह दिए, तो अब देखो कि क्या होता है। मैं कुछ नहीं कह रहा, बट चलो दोस्तों, क्या होता है क्या नहीं होता आप लोग बताएं नीचे कमेंट्स के अंदर। क्या टीम होनी चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए, साइम साहब को क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा ख्याल में तो टॉप ऑर्डर ज़्यादा इस वक्त मैटर कर रहा है, बाकी सब टीम जो है ओके शो की है, उनका भी टॉप ऑर्डर ही है। अगर आउट कर लिया हमने तो मज़ा आ जाएगा। इस पर अलग वीडियोस वगैरह बनाएंगे। अभी तो इंडिया का श्रीलंका के साथ भी मैच है, उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी। देखते हैं रेस्ट कराते हैं कि नहीं कराते हैं। मेरे ख्याल में तो रेस्ट कराना चाहिए, डेड रबर है। बड़े मैच के लिए रखो ना। तुम लोग तो कह रहे थे कि राइवलरी नहीं है, कहीं ना कहीं राइवलरी फिर हम ही सामने आ जाते हैं। औकात तुम लोग यही है, जितने मर्जी ऊपर उछलने की कोशिश करो, औकात यही है भाई, आते तुम लोग हमारे सामने ही हो। और अब वो जो एशिया की नंबर 2 टीम है, ये तो कंफर्म हो गया कि या हम हैं या तुम हो, क्योंकि नंबर 2 जो पहली 2 टीमें हैं वो फाइनल में आ चुकी हैं। तो वो जो चीख रहे थे ना इंडियंस की, जी अफगानिस्तान है नंबर 2 टीम, या श्रीलंका के फिर आना शुरू हो गया था, पाकिस्तान कौन सी, पाकिस्तान की कौन सी टीम है, वो आ चुकी है नंबर 2 टीम जो है ना। अब या हम होंगे या तुम होंगे, तो ये डिबेट भी अब सेटल होगी। खैर मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।